उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से की गई लंबी बातचीत का 5वां और अंतिम भाग। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। श्रोताओ, उजाले उनकी यादों के में निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से की गई हमारी बातचीत सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की गई बातचीत। तो ऐसी जो मन की फिल्म है, इतने सारे विषय तो आपने लिए हैं, हर तरह के विषय लिए हैं, लगभग समाज में जो कहानियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो तमाम विषय आपने लिए हैं। एक्शन फिल्मों से लेकर आपने पारिवारिक फिल्मों तक एक्शन बहुत नहीं हम किया तो है आपने जी। डेफिनेटली जैसे अग्नि साक्षी वगैरह, उसके एक्शन कम थे क्या? तो बहुत जो कम था वो उसका फील बहुत ज्यादा था। जब वो नाना पाटेकर जी वो जो बंदूक लेके बाहर निकल जाते हैं, रिवॉल्वर लेकर, उसका बर्थडे पार्टी में जी, बर्थडे पार्टी में, अब जब तो वो जो वायलेंस था एक अंदर का, और जो एक दहशत फैलती है उससे। अभी देखिए कोई चीज ना इंडस्ट्री में मुझे लगता है सबके लिए कोई चीज बन जाता है। जी जी। आप पहले से प्लान नहीं करते हो। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। दलाल फिल्म आपने देखे होंगे, नहीं देखे मालूम। मिथुन चक्रवर्ती जी। मिथुन खुद भी बोलता है ये मेरा सेकंड लाइफ है जी। मतलब दलाल से मैं एक सेकंड लाइफ मिला, जबकि मैं आज तक मैं उसको कैश कर रहा हूँ। दलाल फिल्म में सबसे बड़ा हिट गाना था लोटन कबूतर। हाँ, अटरिया पे लोटन कबूतर। इतने हिट गाने थे। वो गाना फिल्म में था ही नहीं। वो फिल्म में था ही नहीं। ये कैसे हुआ? मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये कुछ चीजें कभी कभी बन जाते हैं। कैसे बनता है जी? उसका प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े प्रकाश मेहरा जी। वो मेरे लिए प्रकाश मेहरा ने ऐसे ऐसे फिल्म बनाया है। अमिताभ जी का जंजीर से अमिताभ जी का लाइफ स्पैन शुरू हुआ, देखा जाए तो बिल्कुल जंजीर उनका क्रिएशन। बहुत अच्छे अच्छे फिल्में छोड़िए, वो प्रोड्यूसर थे और मुझे डायरेक्टर लिए थे। उसका कारण ये था जी उनको डबल वर्जन में बनाना था, एक बंगाली में और एक हिंदी में। तो डायरेक्टर एक बंगाली डायरेक्टर ढूंढ रहे थे। तो उस समय मेरे 100 डेज रिलीज हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैंने बोला भाई आपको तो फिल्म देख के हम लोग मतलब तालियां बजाते थे, तो आपको पास अगर मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है, मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, वो लिरिक्स राइटर भी थे, बहुत अच्छा गाने भी लिखे जी। अभी हमारे एक सीक्वेंस जो था उसके ऊपर बापी लाहिरी उसमें म्यूजिक थे। बापी ने एक गाना हम लोग तय कर दिया। पहले ना बहुत हम लोग मेहनत करते थे हर चीज में। आज मालूम नहीं, आज जो टुकड़े टुकड़े हो गया ना, अभी आधा कहीं पर म्यूजिक चल रहा है बना के रखा, आधा कोई एक आदमी कोई गाना गा के चले गए, फिर पता नहीं वो मैंने फीमेल गाना कब डब होगा, सब टुकड़े हो गए। पहले एक साथ सब कुछ होते थे ना, उसका एक ब्यूटी अलग था। तो हमने एक गाना बैठ के हम लोग बनाया था उस सीक्वेंस पे ऊपर, और रिकॉर्डिंग था एक दिन बाद। तो पहले हमारा सिस्टम होता था 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग है, तो एक फाइनल एक बार हम लोग अरेंजमेंट को साथ एक बार सुन लेते थे। तो बापी का पास गया, मैं और प्रकाश जी दोनों। माया गोविंद जी बोल के राइटर, बहुत अच्छे राइटर थे हिंदी का ऊपर, उन्होंने गाना लिखे थे, वो भी आई थे। तो गाना हम लोग सुना, ठीक है ओके। फिर चाय बाय आए, ऐसे गप्पा वप्पा चल रहा। माया जी ने बोला दादा मैंने एक फोक गाना लिखा हूँ, मैं बापी को सुनाया था, बापी ने उसके ट्यून भी दिया है, ऐसे सोलो मेल गाना है। हम बोला सुनाइए ना। उन्होंने गुटुर गुटुर गाना सुनाया तो मेरा कान खड़ा हो गया मेरा। मैंने बोला अरे कि तो कमाल की गाना है यार, गाना तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। प्रकाश जी रिएक्ट किया। प्रकाश जी ने बोला जी पार्थो ये तो गाना ऑलरेडी हम लोग का हो गया, अभी तो और गाना है ही नहीं बचा। तो मैं बोला प्रकाश जी देखिए तो रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक। तो बोले रिकॉर्ड नहीं हो तो क्या हुआ, वो सीक्वेंस तो हमने बनाया ना। बोले सीक्वेंस तो हम दूसरा भी बना सकते हैं क्योंकि शूटिंग तो हुआ नहीं। मैं बोला देखिए इसको तो पहले ये गाने कैंसिल कीजिए जो हमने सिलेक्ट किया है। बोले ये जो गाना मैं सुनाया ना, माया जी आप डुएट बना के लाइए और आगे का लाइन भी लेके आइए अंतरा, और कल हम लोग मिलते हैं। तो प्रकाश बोले तुम यार इतना श्योर हो जे, मतलब वो पहला गाना से एक गाना बेटर है? बोला मुझे लग रहा है। पता नहीं प्रकाश जी को भी लगा शायद, तो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी हमने। और माया जी को बोला कल ही हम शाम को मिलते हैं, आप पूरा लिख के लाइए और डुएट बना के लाइए, सोलो नहीं।
जी। बापी तो मास्टर है बनाने में, हुआ ही था, अंतर से बनाना था। उसने सुना है, मैं प्रकाश जी आप क्या लग रहे हैं, ये भी लग रहा है ये गाना तो चलने वाला गाना है, बोले इसको रिकॉर्ड करते हैं, सिचुएशन मैं बनाता हूँ जी। और वही हुआ, गाना इतना बड़ा हिट हो गया जो गाना हमारे था ही नहीं। मतलब ओरिजिनली वो फिल्म के लिए था नहीं, होगा नहीं था, और जो गाने थे वो नहीं रहे, वो नहीं बनाए क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जी जी। होने वाले थे। मैं बोलने का मतलब है कुछ कुछ ना ऊपर वाले भी कहीं कहीं सपोर्ट कर देते हैं हम लोग को। अपने अग्निसाक्षी देखा? जी, देखी हुई फिल्म है मेरी। अच्छा, देखी हुई फिल्म। उसका एंड आज भी लोग तारीफ करते हैं। क्या एंड है? ऊपर भाग के जाते हैं इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर लेके, और जाके दोनों खड़े हैं, जैकी और मनीषा, और बोलता है ये मुझे क्या, मेरा बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, मेरे जिंदगी में क्या मिला मुझे। अल्टीमेटली खुद को फायर करते हैं। पहले तो बोलता था मैं छोड़ूंगा नहीं मोड़ूंगा, तब एक दूसरे को बोलता है ठीक है मारना है तो मुझे मारो, तब बोलता है तुम मेरे बीवी मेरा नहीं है। पर आज भी लोग उसको याद रखा है। बिल्कुल। बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते हैं पार्थो घोष की फिल्म का ही ये गाना। अरे चढ़ गया ऊपर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। रे पंछी दीवाना चुग कर दाना, उड़ गया फर फर रे, अटरिया पे है, अटरिया पे लोटन कबूतर रे। मर गया ऊपर रे, गुजरिया पे लोटन कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। पंछी दीवाना पाए जहाँ दाना, आए वो ही मुड़ मुड़ के अटरिया पे, अटरिया पे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। बालों में जो पंख डारे हैं गोरिया, कितने कबूतर मारे हैं गोरिया, तूने शिकार करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। यूं तो कई थे पागल कबूतर, दिल नहीं उड़ा एक घायल कबूतर, नजरों से वार करके अटरिया पे सोना कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। सोना कबूतर लई उड़ा चुनरी, चुनरी के संग मोरी लई गया मुंदरी, धक धक ये दिल धड़के अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। अरे चुनरी में तारे भर दे कबूतर, मुंदरी में मोती जड़ दे कबूतर, दिल का इलाज करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। देखी है तो मर मर जई है कबूतर, चली हो जो तन के ऐसे मटक कर, जुबना पहाड़ करके
अटरिया पे लूटन कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। मैं तो चलूंगी ऐसे मटक कर, नियत खराब जो डाले कबूतर। दूंगी 1000 झटके अटरिया पे सोना कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। अब के मिला तो उड़ने न दूंगी, और कहीं दाना चुगने न दूंगी। रख लूं दबोच करके अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटर। हाय जुल्मी बिलैया जो धर दबोचे, काहे कबूतर उड़ने की सोचे। मिट जाई है हाय करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। मर गया ऊपर रे गुजरिया पे लूटन कबूतर रे। पंछी दीवाना चुग कर दाना, उड़ गया फर फर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम। हरे 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 हरे। पार्थो जी, अग्निसाक्षी का अंतिम दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था। ये एंड था ही नहीं। अच्छा। फिर एंड हमने शूट कर लिए थे। सीढ़ी है वही नेशनल लाइब्रेरी का, जी मनीषा टकरा के ऊपर चले जाता है, जैकी वहां खड़े हैं, ये पहचानते नहीं, दिखाते मैं पहचानता नहीं जैसे है नाना जी। अल्टीमेटली वो नीचे इंस्पेक्टर को साथ आता है। ओरिजिनल क्लाइमेक्स, वो रिवॉल्वर छीन लेता है और बोलता है मेरे नकली गोली और असली गोली का पहचान है, और उसने खुद को शूट करता है नीचे, नीचे ही कर लेते, वो सीढ़ियों के नीचे, सीढ़े के जी, नीचे जी। वहां से जब रिवॉल्वर लेने का बाद, जी जी। और ऊपर से ये लोग देखते हैं। इसी तरह एंड है, शूटिंग हो अच्छा। चुका। अच्छा। हम बैठे, एडिट किया, देखा, मुझे लगा सारा ये तो जल्दी हो गया। ऑडियंस को अभी भी मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन रह गया ऑडियंस को। 2-3 दिन मेरा बेचैन रहा मैं, तो मुझे क्लाइमेक्स मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, क्या करूं, इसको एक्सटेंड करना चाहिए। मैं नाना को मिला, बोला नाना यार मुझे एक्सटेंशन करना है क्लाइमेक्स, मुझे ऐसे लग रहा है ये वो एंड नहीं अच्छा तो है। बोला देख एक दिन का शूटिंग बढ़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है तुझे जाना चाहिए, उनको सामने जाके बोलना चाहिए। जे मेरे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है लाइफ में। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ले, मेरे माँ ने दूसरी शादी करके चले गए, आज मेरा बीबी दूसरी शादी करके बैठे हैं, तो मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में। तो ये ऑडियंस को तेरे कैरेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है वो मुझे मालूम नहीं, पर कम से कम उसको कन्वे तो होगा ये बात को। तो पहले तो बड़ा ले, अरे यार फिर शूटिंग क्या कर रहा है यार, पैसे खर्चा होगा। बोला पैसे का इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं अच्छा लगेगा काट देंगे, पर ये चल मेरे लिए एक दिन दे दे। तो मान गया वो। बिंदा ठाकरे बाला साहब जी का बड़ा बेटा, उनको बोला एक दिन का मेरा शूटिंग, वही सेम प्लेस, वहां तक भी सीन एज इट इज है, जो मैं नकली गली का पहचान है। उसका बाद ऊपर देखता है ये दोनों किलर का, हमने कहा अरे वो भागता है ऊपर, ये इंस्पेक्टर भी भागता है, घुमा के इंस्पेक्टर को गोली मार देता है, वो रुक जाता है। अब आमने सामने तीनों, फिर वो डायलॉग साहब रे वो खुद को मानना, ये बाद में ऐड हुआ और वो आज भी लोग भूला नहीं। मतलब उस फिल्म की जो जान है, देखिए बनते बनते बन जाती है, बन जाता है कोई चीजें।
मतलब ऐसी जानकारी है ये कि आपकी फिल्मों की मेकिंग के साथ साथ एक ये है कि आखिरी वक्त पर भी कई ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं। सब जी। कई लोगों को साथ होता है, ये नहीं जी। बोल रहा हूँ सब मेरे साथ नहीं हो नहीं रहा है। जी, इस काम में जो है, इस क्रिएशन में, क्रिएशन कभी भी कहीं भी हो सकता आपने है। 100 डेज देखे? देखी हुई है 100 आपने मालूम है लास्ट क्लाइमेक्स में वो स्विमिंग पूल में माधुरी जाता है क्योंकि वो उसको नीचे से मारने की कोशिश करता है। ये सीक्वेंस हमने शिवाजी पार्क में, एक बड़ा स्विमिंग पूल है जहाँ पर वो ट्रेनिंग वेनिंग देते हैं लोगों को, ठीक ऑपोजिट में एक क्लब है जो बड़ा स्विमिंग पूल है जिसमें कंपटीशन, मतलब इतने बड़े, तो हमने वो चॉइस किया। और टाइम था करीब अक्टूबर नवंबर का आसपास, मतलब रात को मुंबई में ठंडी पड़ गया था, पानी एकदम ठंडा, माधुरी को पानी में रहना है, मतलब जाना है बार बार, शॉट तो एक बार में होगा नहीं। माधुरी ने पहली बार तो चले गए, फिर उठ के आ गई, आके वो थोड़ा कांपने लगे, उनको सब साथ में तो रहते ही हैं, उनका हेयर ड्रेसर है वो जो भी है सब उनको टावल वायल से पोंछ के, फिर 10 मिनट बाद फिर शॉट रेडी और फिर पानी में। तो मैं समझ गया ये तो अभी बेहोश हो जाएगी कुछ देर बाद, होल नाइट शूटिंग है, तो मुझे पता नहीं। तो सीक्वेंस भी बड़ा था वो है, सडनली मुझे लगा माधुरी उठने जा रही थी, वो शॉट देख के भी पहले भी देखा वो कांप रही, वो कॉफी लाया पिया, 15 मिनट बाद फिर गए पानी। सेकेंड टाइम जब उठने गया मैं जाके बोला माधुरी रुकना, अगर फिर अभी तो उठ के बाहर आएगा ना, फिर टेम्परेचर में आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे, फिर पानी का टेम्परेचर में ठंडी में आप जाओगे तो ये आप बीमार पड़ जाओगे, आप शूटिंग कर नहीं पाओगे। मैं बोला पानी में ही बैठे रहो, उसे मुंडी जो है ना सीढ़ी में बैठो, फेस ऊपर कर लो, कॉफी पियो या एक बाल थोड़ा ये कर लो, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो बार बार पानी में जाने में आपको तकलीफ नहीं होगा उतना जितना अभी हो रहा है। तो उसको भी लगा दादा कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। सुबह करीब 2-3 बजे तक शूटिंग हुआ, उसने उठा नहीं, शूटिंग कंप्लीट हुआ, कुछ नहीं बोला, वो करते गया जो बोला जैसे बोला। उसका बाद जब वो उठा ना पूरा ब्लू, वो जो वेन्स है सब ब्लू हो गया। कितने डेडिकेशन था उस समय आर्टिस्ट का, ना नाराज हुआ, गुस्से में चले गए, कुछ नहीं, उसने चुपचाप उठा और बोला दादा हो गया आपका शॉट, सब आपको जो चाहिए था आप ले लिए? बोला हाँ लिया, थैंक यू माधुरी, ये तुमने सचमुच, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा था, फिर भी तुमने किसी को फील नहीं करने दिया, हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया काम कर, वो चले गए। सोचो ऐसे भी आर्टिस्ट होते। लेकिन ये हम जब फिल्में देखते हैं हमें पता नहीं चलता इसके पीछे की क्या कहानी है। इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे कुछ चीजें है ना जो मैं आज भी भूला नहीं हूँ जी। ये डेडिकेशन आज का समय शायद बहुत कम आर्टिस्ट, कम दिखाई देता है, कम आर्टिस्ट, ऐसा आपका मानना है? ऐसे लगता है मुझे जी। आज इतना प्रोफेशनल हो गया ना, पहले एक फैमिली जैसे लगता था, आज लगता है कहाँ आया काम किया चले गए अपने अपने, सब कोई किसी का नहीं है। मतलब अब जो है वो बाजारवाद आप कह सकते हैं क्या, कि इस पे बाजारवाद हावी हो गया है क्रिएशन पर, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं मैं ये नहीं बोल सकता, पूरा इंडस्ट्री थोड़ा बदल गए है, मतलब जनरेशन बदलने का साथ साथ कुछ तो बदल गए। क्या बदला ये समझ में नहीं मतलब समझ में ये आ रहा है, जो पहले जो एक फैमिली फीलिंग था ना वो गायब हो गई अब। वो आज फैमिली फीलिंग नहीं, अपने हिसाब से आ रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, और भी काम है, और भी अपॉइंटमेंट होगा। पहले लोग एक ही जगह पे कंसंट्रेट करके काम करते थे, ऐसे लगता है मुझे। मतलब जो जुड़ाव उस वक्त होता था वो अभी आप देखते कम हो रहा है। कम आर्टिस्ट में ऐसे जुड़ाव है, सिर्फ अपने काम से मतलब है, मतलब आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, आते हैं काम करते चले और चले जाते हैं, प्रोफेशनल। वो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे लगता नहीं, एक सम्मान था उसमें, सम्मान था, फिर वो आदर था, आत्मीयता थी, फिर कभी कोई अमली इधर उधर का बातें गप्पा मारना, एक अलग ही एक फैमिलियर माहौल, फैमिलियर। लड़की भोली भाली, हर आहट से डरने वाली, बात बात में रो देती थी वो। अच्छा एक दिन एक छोटा सा बच्चा उम्र में जो था बिल्कुल कच्चा, पास में आके ये बोला उसको, क्या गब्बल छिंग ये क्या कल गया, जो डल गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया।
गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? नकली खाल पहनकर आएगी दर शेर, अगर बन जाए पल भर धाक जमा लेता है वो। ऐसा? हाँ। पर लोगों के पत्थर खा के भागे जब वो दुम दबा के, कोई बच्ची कहे अगर उसको, क्या गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डल गया वो मर गया। हाय गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। हाय गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। कहते हैं गीदड़ की आए जो मौत, तो भाग कर वो शहर गया। कहते हैं गीदड़ की आए जो मौत, तो भाग कर वो शहर गया। हाय हाय गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। हाय गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। औरों को कहता है तू क्या, औरों को कहता है तू क्या, अपने दिल में झांक जरा, अपने दिल में झांक जरा। बाप ने मारी ना मेंढकी, बेटा तीरंदाज बना। हमसे सुनो, हमसे सुनो, हमसे सुनो। गब्बर सिंह क्या कह कर गया, जो डल गया वो मर गया। पार्थो घोष को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में। तो उससे कोई फर्क पड़ता है प्रोफेशनल किसी फर्क भी? देखिए, फर्क तो कोई भी चीज में क्या, अल्टीमेटली प्रोडक्ट अच्छा हो जी। तो सब कुछ ठीक है। तो अभी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या मानना है, जो अब जो बन रहे नहीं, हैं? कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मैंने नाम लिया ऑलरेडी। जी जी। हम तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे फिल्में कुछ बन रहे हैं और कुछ ठीक है, बट लिमिटेड अच्छे फिल्म बन रहे हैं। जैसे पहले अच्छी फिल्में ज्यादा बनती थी, ज्यादा बनते थे। जी। अभी ऐसे लिमिटेड फिल्में अच्छी बन रही हैं। लेकिन जैसे कहानियां हैं, कहानियां तो लगभग ऐसी ही होती हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही फर्क पड़ता है। मुझे क्या लगता प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, 100%। क्योंकि कहानियां तो लगभग पहले जब आती थी फिल्में तो किसी का खो जाना फिर पा जाना हाँ। और चीजें वही रहती थी। नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड तो करीब करीब खत्म हो गया। अब नहीं है।
क्योंकि ओटीटी ने आकर जो है वो कह सकते हैं कि एकदम नए विषय, मतलब जिसको छुआ ही नहीं गया और फिल्मों के बारे में कभी सोचा भी नहीं गया कि ऐसे विषयों पर फिल्में बनेंगी। इसीलिए बोल रहा हूँ उसमें नए सब्जेक्ट को कंटेंट जो है वो आपको बोल्ड कंटेंट आ गया, बोल्ड भी आया है। वो कहने का जो अंदाज है वो थोड़ा और खुल कर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है ये आज औरत या लड़कियां आज खुल के बात करने के लिए फिल्में में तैयार है जी। पहले वो खुल के हम बात नहीं करते थे, लगते थे नहीं ये बात शायद उनका मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। लोग उसको पसंद समय बदला है, समय तो बदला, एजुकेशन की वजह से भी हो सकती है क्योंकि हमें लिबर्टी भी है, हमें लिबर्टी तो काफी मिला है। जी जी। तो ये फर्क मतलब आप अच्छा मानते हैं या? देखिए ये तो समय बताएगा अच्छे बुरे का। तो देखिए ये भी ऐसे एक रिलेटिव टर्म्स है ना, अच्छा और बुरा। जी जी। कोई कंट्री में कोई चीज को अच्छा बोला जाता है, वही चीज को दूसरे कंट्री में बुरा बोले जाता है, पर उसमें बहुत बदलाव आ गया अगर देखा जाए तो। अभी वो अच्छे बुरे है वो तो हम भी नहीं बोल पाते। आज फॉरेन कंट्री में उसको बुरा ही नहीं माना जाता, पर हमारे इंडियन आज भी वो बुरा लगता है। लेकिन फिर भी फिल्में तो बनती हैं और कई फिल्में हिट भी होती हैं ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर। पहले भी बनी हैं फिल्में ऐसी बहुत सारी बने हैं, पर कितने वो आर्टिस्टिकली बने हैं यार। बी आर चोपड़ा ने ही बनाया था बहुत अच्छे फिल्में। हमराज क्या पिक्चर है, अशोक कुमार, सुनील दत्त। आज भी देखो तो अब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पर लगते चले देख ले, कितने सुंदर तरीके से दिखाया था। आज सुंदर जो चीजें वो निकल गए, वो ज्यादा ओपन कर दिया। हमारे शायद कल्चर में वो आज भी हम कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा ढक के चलना पसंद करते हैं, और देखने वाले भी देखना भी पसंद नहीं करते हैं इस तरह। कई लोग, आपका मानना ऐसा है? मेरा बोलना है ये एक साड़ी और सलवार कमीज में जितना सुंदर लगोगे, मुझे ऐसे लगता है, लड़की की बात कर रहा हूँ जी, वो आपका एक शॉर्ट्स पैंट और एक छोटा सा टॉप पहन के मुझे नहीं लगता वो सुंदर लगता है। ये मेरे थ्योरी हो सकता है, मेरे एज के टाइम पे ये थॉट है, पर सुंदरता जब तक आप पर्दे ढके हुए हो ना उसका। तो जब आप अपनी फिल्मों में दिखाते थे पार्थ दादा, हमें ये बताइए कि उस समय सुंदरता दिखाने का आपका जो मापदंड था वो किस तरह का था? जैसे आज के लोग अलग ढंग से दिखाते हैं, आपका मानना? ग्लैमरस था। ग्लैमर मतलब ये नहीं है जो आपका बॉडी दिखाना है। बॉडी नहीं दिखा के भी ग्लैमर आप दिखा सकते हो, जो हमने दिखाया सब। तो आप इस बात का ख्याल विशेष रूप से रखते थे। हमको याद है एक चीज जी, ये अग्निसाक्षी की बात कर रहा हूँ, गाना है यारा दिल लगाना। तो उसमें वो जो ड्रेस, एक पहला ड्रेस पहने वो साइड से स्लिट किया हुआ है, मतलब साइड से जो होता है। तो जब पहन के आई मोनिशा तो इतना ऊपर से स्लाइड किया था, मतलब वो काटा था, जो भी ड्रेस डिजाइनर होगा। तो मैंने बोला नहीं मोनिशा ये क्या पहन के आया यार, ऐसे बहुत ऑड लग रहा है, इतना तो डीप क्यों होगा उसने काटा ऊपर तक। बोला नहीं दादा क्यों, ठीक नहीं लगे। बोले नहीं ठीक का बात नहीं, देख आगे जाके हम दिखा रहे हैं यू आर मैरिड पर्सन, वो अभी नहीं मालूम है ऑडियंस को, पर रिलेट करेगा। एक शादीशुदा ऐसे खोल के अब थोड़ी डांस करेगी। तो बोला क्या करूं? बोला बुला उसको, ड्रेस वाले को। मैं बोला कम से कम तो 6 इंच यहाँ पर स्टिच मार। तो ये करते थे। आपको कैरेक्टर में भी रहना चाहिए, और है ठीक है ग्लैमर भी दिखाना है, पर ग्लैमर का लिमिट तो रखो। आज तो लिमिट ही चले गए। आज ओटीटी में आपका सेंसरशिप नहीं है जी, करीब अभी होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आपने तो पूरा चीज को खोल दिया। आज इंग्लिश फिल्म में भी अगर कोई सीन है उसका देखिए, उसका ब्यूटी देखिए, टेकिंग देखिए, उसको आपको वैसे उतना बुरा नहीं लगेगा जो आज ओटीटी का प्लेटफॉर्म में कुछ चैनल में जो आ रहे हैं अब देख नहीं सकते। तो आपका मानना है कि सेंसरशिप जो है ये ओटीटी पर भी लागू होनी चाहिए? अभी आएगा ही, लागू होना चाहिए कि हो जाएगा ही, क्योंकि क्रॉस कर गया ना। देखिए आप एक लिमिट में आपको रहना बहुत जरूरी है। ठीक है आज फादर और सन फ्रेंड है मतलब थोड़ी है जी फादर को गाली दे के बात करेगा या तू तुकारी करेगा। मतलब जो संस्कार हमारे हैं वो तो रहना, वो भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ फ्रेंड का हिसाब से बिहेव करो, दोनों ड्रिंक भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों अगर सिगरेट पीते हैं तो दोनों सिगरेट पियो साथ में, वही कोई बुरा नहीं। पर एक लैंग्वेज तो आपको रखना पड़ेगा ना। आप बड़े कोई भी, आप फादर क्यों, बड़े भाई या कोई अंकल, वो जो रेस्पेक्ट एक जगह पे है, पर वो दारू पीने से रेस्पेक्ट नहीं चला जाएगा या सिगरेट पीने से रेस्पेक्ट नहीं जाएगा, पर लैंग्वेज में रेस्पेक्ट जाएगा। तो आप मेंटेन होना चाहिए। बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते हैं पार्थो घोष की फिल्म का ही ये गाना।
पार्थो घोष को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में। जैसे अभी खोटे सिक्के एक बहुत पुरानी फिल्म भी थी जो फिरोज खान और वो वाला नहीं, खोटे सिक्के नहीं, उस नाम से आपने एक फिल्म बनाई थी 1998 में भी। और युग पुरुष भी आपकी जो नाना जी के साथ थी, वो एक अच्छी फिल्म थी, पर वो उस वक्त टाइम जी समय जो है उसका थोड़ा अलग हो गया था। ये जो है मसीहा, ये एक फिल्म थी। ये इसमें कौन थे? मसीहा ये सुनील शेट्टी थे इसमें। सुनील शेट्टी, जी 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 जी। और सूर्या भी थी एक फिल्म। सूर्या पिक्चर रिलीज नहीं हुआ, कंप्लीट होके मतलब रिलीज के लिए डेट आ गया था जी, पर फाइनली रुक गया था रिलीज, कोई भी कारण से, मतलब प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम था। अच्छा। पर इधर बहुत अच्छे, क्योंकि अच्छे का कारण ये था उसमें अमरीश पुरी जी थे जी। अमरीश पुरी बहुत जल्दी चले गए, मेरे ऐसे लगता है। उनका एक अजीब स्क्रीन प्रेजेंस था, गजब का, कमाल के। तो अमरीश पुरी जी के साथ जो आपका संबंध, फिल्म तो आपने की थी पूरी? बहुत कमाल के संबंध हो गया था। मतलब ऐसे था ये, इस फिल्म का बाद महीने में 2 बार 3 बार तो खुद ही फोन करते थे, दादा क्या चल रहा है। अरे इतना प्यारा आदमी, कितने, मैं बहुत मिस किया। मेरे लाइफ में 3 डेथ थे, दुख तो था ही, और मेरे शायद करियर में भी बहुत बड़ा फर्क लाया। 3 डेथ थे। पहला डेथ है दिव्या भारती। दिव्या भारती एक हीरोइन थी उस समय, एकदम लग रहा था एकदम टॉप में चले जाएगी, और जा भी रही थी। जी बिल्कुल। मेरे साथ 3 फिल्में कर रही थी उस वक्त। एक फिल्म अक्षय कुमार के साथ जो शूटिंग स्टार्ट हो गया था, एक फिल्म पहली बार इंडियन स्क्रीन में 3 डबल रोल का सब्जेक्ट मैंने लेके आया था। अच्छा। जैकी श्रॉफ डबल रोल, कादर खान डबल रोल, शक्ति कपूर डबल रोल। क्योंकि कादर खान शक्ति कपूर का प्यार उस समय एकदम हॉट हिट प्यार माना जाता था। और जैकी साथ में थे, दिव्या भारती एक हीरोइन, एक अनु अग्रवाल, बाकी और भी लोग थे। तो उसका नाम था चाल पे चाल। चाल पे चाल। अच्छा। और 3 डबल रोल पहली बार। अच्छा। बाद में वो आंखें में डेविड धान 3 डबल रोल में जी। लेके आए। जी, सक्सेसफुल फिल्म है। तो वो फिल्म करीब करीब 70% बन गए थे। दिव्या भारती का डेथ हुआ, पिक्चर बंद हो गया, क्योंकि दिव्या का काम कुछ रह गया था, और मैक्सिमम कम दिव्या भारती का हो चुका था जी। परिणाम नाम था अक्षय कुमार को साथ, वो पिक्चर रुक गए शूटिंग होके। हर एक फिल्म शुरू नहीं हुआ तो होने वाले थे, और बना ही नहीं। तो दिव्या भारती का डेथ मेरे लिए एज पर मतलब करियर वाइज बहुत बड़ा नुकसान, और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान। जी बिल्कुल। सेकेंड डेथ था बिंदा ठाकरे, बाला साहब जी का बड़े बेटे, अग्निसाक्षी का प्रोड्यूसर। अग्निसाक्षी रिलीज हुआ, नेक्स्ट वीक को उनका एक्सीडेंट पे डेथ हुआ। जबकि हम लोग पूरा बड़े फिल्म का प्लानिंग करके बैठे थे। तीसरा डेथ गुलशन कुमार। गुलशन जी मुझे पता नहीं इतने प्यार करते, क्यों करते मुझे आज भी मालूम नहीं। वो आते थे और मेरे कंधे पे हाथ डाल के, सब लाइन से खड़े हैं, सब बड़े बड़े डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, उनका सामने से, दादा चलो आपको गाना सुना तो रिकॉर्ड किया हूँ नया। मेरे साथ फिल्म बनाने जाने वाले थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया, वैष्णो देवी जाओ। गए कभी? मतलब नहीं गए। आपका फैमिली तो ले, प्लस आपका कोई दोस्त ऐसे खास दोस्त जो भी जाना चाहे जी, सबको ले जाओ। सबका फ्लाइट का टिकट, जाने का गाड़ी का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, दर्शन कर, एवरीथिंग माइन। आपसे जाके आओ माँ का पास। और जाके आया मैं, और जाके आके मेरे एक इतना बड़ा फायदा हुआ जो आज शायद मैं यहाँ पर बैठा हूँ। शायद वो भी एक रीजन है जो वैष्णो देवी जाना। क्यों? उस समय मैं दिन में 60 सिगरेट पीते थे। 60 मतलब एक चेन स्मोकर बोल सकते थे आप। और सिगरेट का साथ ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिया था हमारे, जे कोई लिक्विड चाहिए, इसका मतलब चाय नहीं तो कोल्ड ड्रिंक्स। चाय हो जाता था करीब करीब 20-25 कप चाय। जी। चाय खत्म हुआ, फिर बीच में कोल्ड ड्रिंक शुरू हो गया, वो कम से कम 10-15 ग्लास। फिर शिमला में मैं शूटिंग के लिए लोकेशन देखने गया, 93-94 का बात कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा चढ़ाई में चढ़ा, मुझे सांस फूलने लगा। बोला अरे अगर इस एज में अभी मैं चढ़ने जाऊं तो सांस फूल रहे तो आगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। ये जरूर सिगरेट के लिए हो रहा है, सिगरेट पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ, हाई नशा ऐसे। तो वैष्णो देवी जाके मैं ऐसे होटल उन्होंने दिए थे, उसका बालकनी में खड़ा हो तो पूरा पहाड़ का ऊपर मंदिर। उस समय तो उतना ये नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, पगडंडी बना हुआ था। तो माँ का वो दरबार लाइट दिखाई देता था। मैं रात को खाना खाने के बाद सिगरेट पी रहा था, बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था।
मुझे सडनली मन में आया कि मैं जा क्यों रहा हूँ ऊपर, तो मैं जा रहा हूँ मतलब क्या है, मैं बोला माँ मुझे ये देना, मुझे एक हिट पिक्चर देना, मुझे एक वो देना, इतने ऐसा भी तो मांगेंगे और क्या करेंगे। जाके तो मांगना ही है ना। जी जी। और किसके लिए उतना दूर जाएंगे। मुझे ऐसे लगा अच्छा अगर मैं मांगता हूँ कुछ चीज तो मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। जो मेरे पास क्या है जो मैं उनको दूं, वो मेरे पास जो है उनका कोई काम का तो है नहीं। तो सडनली मेरे सिगरेट पे नजर आया, बोला अरे यार इसको तो मैं छोड़ना चाहता हूँ ना, एक काम करता हूँ मैं सिगरेट माँ को दे देता हूँ। ये निर्णय मेरे लिया। तरफ से यही आपके चढ़ावा है जो मैं पीऊंगा नहीं। और सुबह उठ के हम लोग को चढ़ना करना था, पहुंच गए, सिगरेट का पैकेट था, लाइटर था, तो सिगरेट जला, चढ़ा नहीं सीढ़ी पे, नीचे से 2-3 पाप दिया, सब लोग बोला अरे आओ ना चलो अभी स्टार्ट, मैंने चलो चलो चलो, सिगरेट फेंका, पैकेट फेंका, लाइटर फेंका और चढ़ना शुरू किया। उस दिन और आज हाथ नहीं लगाया सिगरेट कोई। सबसे बड़ी बात है मुझे दिल भी नहीं किया पीने के लिए, और आज कोई पीता भी है ना, थोड़ा भी स्मेल आता है ना मुझे जैसे तकलीफ होता है। तो ये परिवर्तन आया जो सार्थक। अरे आज जो बैठा सकारात्मक हूँ परिवर्तन है। पॉसिबल नहीं तो कब का लुढ़क जाते नहीं। सवाल ही नहीं, 60 सिगरेट साथ में 20-25 कप चाय पीना हार्डली, ये क्या 2 कप, वो भी एक ही पीता हूँ घर पे, वो भी कॉफी, और बाहर कोई कुछ बोल दिया तो एक बार पी लिया। जी। अच्छा, जब आप फिल्में बनाते हैं उस समय तो बहुत बिजी रहते हैं, हर तरह के कामों में जुड़े रहना पड़ता है एक डायरेक्टर को, तो उस वक्त जो अपनी सेहत का ध्यान आप किस तरह से रखते थे? नहीं कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। सबसे बड़ा गड़बड़ होता है कि दवा अगर है चल रहा है वो सब मिस हो जाता है, और ये तो मैं बच गया, शायद दूसरे का शायद तकलीफ होता था। जे यूरिन करने के लिए टॉयलेट जाना होता ही नहीं था, क्योंकि आप ऐसे जगह पे शूटिंग कर रहे हो जहां पर टॉयलेट नहीं है, कहाँ जाओगे नहीं जाओगे, मतलब फिर वो भूल ही जाता तो टॉयलेट जाना है, मतलब सुबह आए हैं पता है शाम को फिर जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे किडनी डैमेज नहीं हुआ। फिल्म लाइन में मैक्सिमम लोगों का किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो आपको खाने का कोई सिस्टम नहीं, खाना आता है आपका शूटिंग पे कोई कैटरर, कौन सा तेल यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें मालूम नहीं, कभी कभी टाइम भी ठीक नहीं रहता है, ऊपर नीचे, दवा आपका मिस हो रहा है, अब यूरिन जा नहीं रहे हो। अच्छा, एक बात ये हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई सेलिब्रिटी होती है, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो उनकी जन्म तिथियों को लेकर बड़ा ही लोगों में कंफ्यूजन रहता है, अक्सर ये देखा गया है। तो हम चाहेंगे कि इस माध्यम से लोगों को आपकी जो है सही जन्म तिथि और जन्म स्थल वो भी पता चल जाए। 72 रनिंग 72 रनिंग 1949 मेरा बर्थ है। क्या सितंबर 5। ऐसे कि मेरी रिपोर्ट देख के डॉक्टर तो पहले एज देखा नहीं जी, वो देख के बोला किसका रिपोर्ट है, मैं बोला मेरा, बोला आपका एज क्या है, बोला ये तो 38-39 एज ग्रुप का ब्लड रिपोर्ट है। क्या बात है, क्या बात है सर। मेरा कोई क्रेडिट नहीं, एक तो माँ वैष्णो देवी का हुआ सिगरेट छोड़ना, एक सेकंड तो बाकी जो चल रहे। मैं कुछ ना एक्सरसाइज करता हूँ ना कुछ चीज मानता हूँ, सब खाता हूँ। तो फिर क्या है, राज क्या है? राज हम तो जानते ही नहीं कुछ। देखिए मेरे कहने से या मैं सोचने से मैं एक पत्ता नहीं गिरा सकता हूँ जी, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये कारण होगा जी। नहीं तो, ऐसा लगता है ना कि इस रूटीन को चूंकि नहीं रूटीन तो है ही नहीं मेरा, सबसे अभी भी नहीं है, सबसे खराब रूटीन मेरा है। मैं जो देंगे आप सब खा लूंगा। ये तो अच्छी बात है। मैंने बाहर जो गया मतलब ज्यादा चाइना साइड का ही, मतलब थाईलैंड जी, मैं स्नेक खाया, फ्रॉग लेग तो डिलीशियस है भाई, फ्रॉग खाया जी, कॉकरोच खाया, क्या नहीं खाया, क्योंकि ये सब चीज वहां पर मिलता है। बोले चलो सब लोग खाते हैं हम भी खा सकते, जो आदमी खा सकता है तो मैं भी तो खा सकता हूँ। मेरे लिए क्यों माना है? मतलब आपका ये राज ही तो है। राज कहाँ है? मैं मानता नहीं, मैं इसके लिए मैं कोई चीज को दिल में लेता नहीं, ना एज को लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार 36 हूँ मैं। अच्छा, आपने जगह नहीं बताई, कौन सी जगह? एकदम प्रॉपर कलकत्ता। प्रॉपर कलकत्ता का, बचपन से कलकत्ता, पर मैं कलकत्ता क्यों वेस्ट बंगाल में रहा ही नहीं। मेरे पूरा बचपन गया रामकृष्ण मिशन देवघर। अच्छा, बिहार में जो सिटी से ये शिव जी का बहुत बड़ा, विश्वनाथ जी का वहां पर पीठ है। देवघर स्वामी विवेकानंद जी अपने हाथों से बना के गए थे। 500 एकर्स के ऊपर ये जगह है। कॉलेज में मैं टेक्सटाइल कॉलेज बहरमपुर, बोर्डिंग, घर में था ही नहीं मैं, तो कलकत्ता में देखा नहीं। फिर आप आ गए मुंबई। जैसे रिजल्ट मिला
तो आपको क्या लगता है, मुंबई ने आपको, कलकत्ता में तो आप रहे नहीं, हाँ। आपने सोचा था कि आपको मुंबई से इतना नाम, इतनी शोहरत और घर बार ये सब कुछ नहीं सोचा था, पर इतना जरूर है कि मुंबई सिटी ऐसे एक शहर है कि आप अगर कुछ करना चाहो तो शायद ये आपको मौका दे सकता है, शायद, क्योंकि ये तो कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इस शहर में मौके हैं, पर आपको मिलना चाहिए, आपको नसीब भी होना चाहिए, ऊपर वाले का इच्छा भी होना चाहिए, तो मिलेगा। काम की जगह है, काम करना चाहो तो शायद मिल जाए। पार्थो घोष को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में। बातचीत हमारी जारी रहेगी, आइए सुनते हैं ये नगमा। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। फिर यूं हुआ छुट्टी जाल से, प्यासी हिरनिया मिली ताल से। फिर यूं हुआ छुट्टी जाल से, प्यासी हिरनिया मिली ताल से। ऐसा ढोला मेरा मैला बदन, चारों तरफ खिला फूलों का बन। ना जानो क्या गाए जिया, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। छुप छुप के वो जो है देखता, इंसान नहीं वो है देवता। छुप छुप के वो जो है देखता, इंसान नहीं वो है देवता। रहना गवा तू खिलती कली, मुद्दत के बाद मैं खुलकर हंसी। जैसे किसी ने छू लिया, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे सुनो अजी फिर क्या पार्थो दादा, बोलिए। आपके जीवन में जिस तरह से हमने देखा कि आपने इतनी सारी फिल्मों का निर्माण किया और बरसों बरस इसी काम में आप हैं, लगे हुए भी हैं और आपने बहुत कुछ किया भी है। ऐसी कोई सी चीज ऐसा लगता है कि आपको इतने वर्षों में हमने इतना तो कर लिया है, लेकिन ये बाकी रह गया है, ये करना है, अभी मैं करूंगा, ऐसा अच्छी सोचते हैं? फिल्म बनाना बाकी रहेगा, और भी अच्छे फिल्म और नए कोई सब्जेक्ट।
फिल्म ही बनाना रह गया, बस फिल्म ही बनाना और रहेगा। कुछ। फिल्म के साथ आज भी बहुत पैशन रहे, आज भी मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है आई एम सेटिस्फाइड। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसी बात जो हमारे श्रोताओं से भी आप कहना चाहें। देखिए, कुछ आर्टिस्ट के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। जी बताइए। जैसे एक शख्स आज नहीं है, आज होते तो आज भी वो वही जगह पे होते थे, वो है श्रीदेवी। श्रीदेवी के साथ मेरा एक फिल्म का ही रिलेशन रहा। उसका बाद वो बॉनी जी को बोला था, ये बॉनी दादा को लेके पिक्चर बनाओ, ये बहुत कमाल के हैं और ये तुम्हारा साथ देगा, तुम बहुत पैसे वेस्ट हुए हैं तुम्हारे, पर ये वेस्ट नहीं करेगा। बात भी हुआ थे पर मैटेरियलाइज नहीं हुआ, अलग बात है, वो इंडस्ट्री में होते रहते। तो श्रीदेवी का बात मैं बोलता हूँ, ये उस समय वो टॉप पे जिस समय ये पिक्चर बना था, पर रिलीज होते होते उन्होंने शादी कर लिए थे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया था। एनीहाउ, उनको मैडम करके बुलाया जाता था इंडस्ट्री में, बड़े से बड़े डायरेक्टर, छोटे का तो बात ही छोड़ो। मुझे लगा ये यार मैं मैडम करके क्यों बुलाऊं इनको, मैं फिल्म का अगर डायरेक्टर हूँ, मेरे सामने आर्टिस्ट है, मैं जिस मोमेंट पे उनको मैडम बोलूंगा, मैं तो उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही तो मैं खुद को डाउन कर लिया। कैसे निर्देशन कैसे करेंगे क्या फिर? कैसे उनको समझाऊं मैं, फिर जो फोर्स है या मेरे जो बोलने का ये है वो तो पहले ही डाउन। तो मैं बोला ठीक है, बात करते हैं, कोई बात नहीं। पहला दिन शूटिंग, पहला दिन कौन सच्चा कौन झूठा का, श्रीदेवी ऋषि कपूर दोनों का ही था। तो श्रीदेवी आ गए थे, आके मेकअप रूम में चले गए, मेकअप चल रहा होगा। मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला, जाके उनको पूछ वो हेयर ड्रेसर या उनका साथ जो है, जब मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे सीन भी समझाना है और प्लस कुछ बात भी करना है। मैं गया अंदर, हाँ दादा बोलिए। मैं बोला कुछ बात करने आया हूँ प्लस सीन भी समझाने आया हूँ, जो सीन अभी लेने वाला हूँ आज। आपको सीन मिल गया ना? बोला हाँ माती, आपका असिस्टेंट मुझे सीन देखे गया। और मैं ये पहली बात बोलना चाहता हूँ, जे आपको मैडम बोल के बुलाना बहुत जरूरी है। बोला नहीं, क्यों? नहीं। मैं बोला मैं श्री करके बुलाऊँ आपको? बोला हाँ श्री करके बुलाइए। इंडस्ट्री में एक ही आदमी आज तक हूँ जो मैं श्री करके बुलाता, बाद में भी बुलाता था, आज फिर मैंने बोला ये देखिए एक और प्रॉब्लम है मेरा, मैं बंगाली हूँ तो मेरे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी जब डिस्कशन होगा या कुछ सीन को समझाऊंगा, हो सकता है मैं आप बोल के बात करूँ, हो सकता है मैं तुम बोल के बात करूँ, हो सकता है मेरा तू भी निकल जाए मुंह से, तो फिर आप माइंड करोगे उसमें? एकदम सामने ही सब कुछ, एकदम दोनों जी, आमने और आए, सामने। उनका स्टाफ सुन तो हंस दिया उन्होंने, बोला अरे नहीं दादा आपको जो मर्जी आप बोलिए, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते जी। हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो गया पहला दिन का बात। उसका बाद कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है जी, ऐसे एक आर्टिस्ट था उस समय जब वो नंबर 1 बोलते थे, सेट पे आके इस तरह बैठते थे जैसे एक नया लड़की पहला फिल्म का ब्रेक मिला है। एक आवाज नहीं, धीरे से असिस्टेंट को बुलाएंगे, दादा को थोड़ा बोलेंगे एक बार सीन थोड़ा समझा दे, आगे ऐसे है, ये है, यहाँ से वो आ रहा है, ये तुम्हारा डायलॉग है, ये सिचुएशन है, इसका पहले सीन है गया, अगला पिछला मैं डेफिनेटली बोलता हूँ अच्छा आर्टिस्ट को, क्योंकि फिर वो रिलेट कर लेता है। अच्छा मैं अगला सीन में ऐसे किया था या ऐसे मेरे कैरेक्टर में ये बोला था, पिछले सीन में ऐसा था, और आगे जाके मैं आगे ये बोलूंगा। हाँ, तो मालूम नहीं आज बोलते हैं लोग, नहीं बोलते, पर मैं ये सिस्टम आज भी रखा मैंने। ऐसे लगता था जैसे कोई नई लड़की को ब्रेक मिला है। उन्होंने पहले दिन बोले थे दादा नाइट में ना 12 बजे तक मैक्सिमम, अगर कभी नाइट डिले हो तो उसका बाद प्लीज मुझे छोड़ देना। एक दिन क्या हुआ, बहुत आर्टिस्ट का कॉम्बिनेट, उसमें गुलशन ग्रोवर, ऋषि कपूर, बहुत लोग थे, श्रीदेवी, ये और एक ही साथ सब लोग थे। समय आ गया, मुझे ख्याल ही नहीं 1-2 बजने लगे रात को, श्रीदेवी बैठे हुए हैं। मुझे बाद में पता चला, मेरे असिस्टेंट को बुलाया, बोला सुनिए, बोला क्या अभी काम और बाकी है ना? बोला मैं दादा को मैं पूछ के आता हूँ। बोला नहीं, दादा को मत बोलिए, मैं तो देख रहा हूँ ना वो एकदम काम में लगा हुआ है, वो कहीं पर भी वो बैठते नहीं हो, काम करते रहते, मैं बैठा हूँ जब तक। देखिए ऐसे कोई बड़े हडली नहीं होते हैं, कोई ना कोई उनका अंदर प्लस पॉइंट। मैं माधुरी का एक चीज बताया, श्रीदेवी का एक चीज बता रहा हूँ, सही है। बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें हम इन बड़े लोगों से, ये छोटी छोटी बातें हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कोई ना बात है ये जनरेशन में शायद ये बात उनको समझ नहीं आ रहा होगा। प्रीचिंग जो है आजकल लोग पसंद नहीं करते, मतलब अलग से हम सिखाएं, उनको ये लगता है कि हम सिखा रहे हैं, लेकिन उनको अपने से भी तो सीखना चाहिए। वो जरूर चाहिए। ये मानते हैं आप?
तो ऋषि कपूर को लोग कहते थे बहुत डिफिकल्ट है ऐसे, मतलब जी। वैसे मुझे मालूम नहीं था। जी। मैं तो काम कर रहा था, मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी थे। हम लोग बॉम्बे साइड में काम कर रहे थे, शूटिंग का पैकअप के बाद वो पाली हिल में रहते थे जी। और मैं माड आइलैंड में रहता था आगे। तो ऋषि का पैकअप हुआ, कुछ काम दूसरे आर्टिस्ट का, कुछ शॉट्स बाकी रह गए, तो ऋषि आ जाता था, बोला हो गया पैकअप? बोला नहीं तुम्हारा हो गया, तुम जाओ। अरे नहीं साथ में जाएंगे ना। बोला साथ में क्यों जाओगे, अभी भी मेरा आधे घंटे लगेगा मिनिमम। अरे तो क्या हुआ, मैं मेकअप वेकअप करके बैठता हूँ ना, साथ में बातें करते हुए जाएंगे। डेज आफ्टर डेज उसका पैकअप का बाद भी वो बैठे रहता था, उसका गाड़ी में मैं और वो फिर चालू। वो कहाँ आता था, जुहू तक, जबकि पाली हिल कहाँ से छोड़ के जुहू तक आके उसका गाड़ी रोकता था, मेरे गाड़ी पीछे आए, फिर बोला जाएगा, अच्छा चल कल मिलते हैं, मैं आ जाऊंगा 11 बजे तक, ओके। सोच नाना पाटेकर बहुत टाप आदमी सचमुच, हाँ। पर वो कैसे टाप मालूम है, नारियल जैसे। उसका तोड़ दिया ना तो उसमें मिठास ही मिठास है अंदर। हाँ। वो आदमी खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट, और मैं नॉन वेज में बड़ा इंटरेस्ट, वो प्रॉन्स वॉन्स से मच्छी वच्छी। मैं थोड़ा लेट हुआ, कोई दूसरे काम में भी मैं जाता था, या मैं एडिटिंग में, वो खाना बना के रखेगा। हे कहाँ है तू? मैं बोला यार तुमको घर में बैठ के आराम करना है, मुझे काम नहीं है क्या? है मुझे एडिटिंग जाना है, डबिंग देखना है, 1000 काम है मेरा। अरे तेरे लिए वेट कर रहा हूँ, प्रॉन्स बनाया तेरे पसंद का, आ जा तू, कितना टाइम लगेगा? हाँ ना यार मैं तो बैठा हूँ ना। हाँ। मैं काम छोड़ के आना पड़ता था, दोनों खाना खाएंगे, गप्पा मारेंगे, मेरा वो काम गया। भाई प्यार फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती है, घर परिवार जैसा फिर हो जाता अच्छा है। लगता है। जी। तो ये रिश्ते हमेशा याद आते रहते हैं और अच्छा भी लगता है। 100%। और हमारे जीवन में ये सार्थकता भी प्रदान करते हैं, आनंद भी प्रदान करते हैं, और आगे करने के लिए कुछ हौसला भी देते हैं। तो बहुत अच्छा पार्थो घोष जी, हमें आपके साथ बातचीत करके लगा। आपने इतनी सारी बातें, इतने सारे वाकये, और मतलब इतने दिल से हमें बताए हैं। हमारे श्रोताओं के लिए आपने जो बातें बताई हैं, अपनी यादों को यहाँ पर दोहराया है, सचमुच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत और आगे 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 बढ़ती रहे, आपसे हम बातचीत करते रहें, और फिल्म संसार के हर हिस्से को जानने का जो मौका आपकी बातचीत से हमें मिला, सचमुच में ये हमारे लिए एक निधि के समान है, एक पूंजी है हमारे लिए। और हम चाहेंगे कि आप जो आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जो फिल्में आप बनाने वाले हैं, उसमें आपके इन तमाम अनुभवों का भी साथ हो, और आपका वो जो पुराना जो पार्थो दादा का जो एक मेकिंग का स्टाइल है, वो फिर से दर्शकों के सामने आए, और सिनेमा हॉल में लोग जाएं और आपकी फिल्म देखें और उसे सफल भी बनाएं। ऐसी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो बातचीत के लिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से की गई लंबी बातचीत का 5वां और अंतिम भाग अभी आपने सुना। आपसे बातचीत कर रहे थे जी श्याम, रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।